नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टाटा स्टील के MD टीवी नरेंद्र ने सिंहभूम चेंबर को किया संबोधित। जमशेदपुर व आसपास स्थित अन्य उद्योगों के विकास पर भी की चर्चा। टाटा स्टील का उत्पादन 40 मिलियन टन तक ले जाने के दिए संकेत। कंपनी के VP चाणक्य चौधरी व चेंबर के अधिकारी भी रहे उपस्थित। बिरसा नगर की IIFL कंपनी के नाम पर जालसाजी का हुआ खुलासा। कंपनी के पूर्व फ्रेंचाइजी होल्डर आनंद राव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कंपनी के फर्जी दस्तावेज बनाकर निवेशकों से जमा करा रहा था पैसे। पकड़ाए आनंद राव से बरामद नहीं कर पाई है लोगों के जमा किए पैसे। और चांडिल ब्लॉक के पास कार के धक्के से गैरेज मिस्त्री की मौत। ग्राहक की बाइक का टेस्ट ड्राइव करने निकला था मृत मिस्त्री शिबू कुमार। परिजनों ने गाड़ी चालक पर कार्रवाई व मुआवजे की रखी मांग। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुटी। आइए बात करते हैं टाटा स्टील के MD टीवी नरेंद्र द्वारा सिंहभूम चेंबर को संबोधित किए जाने की। टाटा स्टील के CEO सह MD टीवी नरेंद्र ने सोमवार शाम चेंबर भवन में सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टाटा स्टील व जमशेदपुर के स्थानीय अन्य उद्योगों की प्रगति के साथ ही शहर में नागरिक सुविधाओं के मुद्दे पर बात की। टाटा स्टील के CEO सह MD टीवी नरेंद्र ने सोमवार शाम बिष्टपुर चेंबर भवन में सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान टाटा स्टील के साथ ही जमशेदपुर व इसके आसपास स्थित उद्योगों के विकास के मुद्दे पर बात की। उन्होंने जमशेदपुर शहर में नागरिक सुविधाओं पर भी अपने विचार व्यक्त किए। MD टीवी नरेंद्र ने इस दौरान बताया कि टाटा स्टील भविष्य में अपना उत्पादन सालाना 40 मिलियन टन तक कर सकती है, किंतु इसके लिए कलिंगा नगर एवं मेरा मंडली स्थित प्लांटों में ही विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि वहां कंपनी के पास जमीन भी उपलब्ध है। उन्होंने जमशेदपुर के बारे में कहा कि टाटा स्टील जमशेदपुर में ही सर्वाधिक खर्च करती है। यहाँ CSR एवं शहर संचालन पर भी सर्वाधिक खर्च होता है। उन्होंने कहा कि कंपनी जितना कर सकती है उतना करती रहेगी। सिंहभूम चैम्बर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में टाटा स्टील के VP चाणक्य चौधरी व चैम्बर के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। ये साल हम लोग का यूरोप का प्लान भी बहुत प्रॉफिट है, वो भी देखना है। कुल जब आप टाटा स्टील का प्रॉफिट देख रहे हैं, यूरोप का भी एक बड़ा हिस्सा है। तो जमशेदपुर जितना हम लोग जमशेदपुर में खर्चा कर रहे हैं और कोई प्लांट के बगल में हम लोग ये खर्चा नहीं कर रहे और कोई जगह हम लोग शहर नहीं चल रहे हैं। तो मैक्सिमम खर्चा जमशेदपुर में होगा टाटा स्टील, मैक्सिमम CSR भी झारखंड एरिया में होगा। जमशेदपुर का खर्चा और CSR तो झारखंड में कर रहे हैं और कोई एरिया में हम लोग इतना नहीं। वैसे तो जितना हम लोग कर सकते हैं करते रहेंगे। स्टील का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। इस कंपनी कितना 40 मिलियन ये जो अभी हम लोग 20 मिलियन टन में है, 40 मिलियन टन तक जा सकते हैं। पर उसके लिए एक्सपेंशन होगा मेनली कलिंगा नगर, नीलाचल जो अभी हम लोग लिया है और मीरा मंडी जो ओशन का प्लांट है उधर भी होगा, क्योंकि उधर जगह है और लैंड एरिया इधर जैसे जितना भी हम लोग का एरिया पूरा अभी पूरा प्रोडक्शन तो उसी में हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि बहुत कम प्लांट है, हमारे ख्याल में और कोई प्लांट नहीं है जो 1800 एकड़ में 10 मिलियन टन प्रोडक्शन। सर आपने कई प्लांट और उषा मार्टिन जैसी कंपनी को आपने समझ किया, क्या झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नए सिरे से प्लांट फिर से बसाने की प्लानिंग है क्या? अभी हम लोग नया शुरू करने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो है वो लोग उसमें तो एक्सपैंड करना बेटर है। अभी देखेंगे जैसे बोला जमशेदपुर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा डाउन स्ट्रीम में, जैसे पिन प्लेट में बोला या ICC। आइए बात करते हैं IIFL के नाम पर लोगों को ठगने वाले आनंद राव के पकड़े जाने की। जमशेदपुर पुलिस ने बिरसा नगर थाना क्षेत्र स्थित IIFL सिक्योरिटी लिमिटेड के नाम पर निवेशकों से फर्जी दस्तावेज के आधार पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आनंद राव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस अभी उसके द्वारा लोगों से ठगी गई राशि बरामद नहीं कर पाई है। SSP डॉक्टर M तमिलवड़न ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र स्थित IIFL कंपनी के सिक्योरिटी मैनेजर रितेश प्रकाश ने विगत 5 अप्रैल को बिरसा नगर थाना में लिखित आवेदन दिया था कि आनंद राव ने IIFL की फ्रेंचाइजी ली थी, किंतु कंपनी ने हाल ही
उसकी फ्रेंचाइजी रद्द कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी आनंद राव कंपनी के फर्जी कागजात तैयार कर निवेशकों से ठगी कर पैसे जमा कर रहा है। जमशेदपुर पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू की। सिटी एसपी के नेतृत्व में हुई जांच में पुलिस ने आनंद राव को गिरफ्तार कर लिया। जांच के क्रम में आनंद राव के पास से लोगों के 1,49,00,000 रुपये जमा कराने संबंधी रसीद भी जब्त की गई। उसकी गिरफ्तारी से साकची, छोटा गोविंदपुर एवं विष्णुपुर क्षेत्र में ठगी व जालसाजी के 4 मामलों का भी खुलासा हो गया है। एसएसपी ने बताया कि आनंद राव के पास से अब तक लोगों के जमा कराए पैसे बरामद नहीं हो पाए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। एक आनंद राव करके एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो है IIFL एक ट्रेडिंग कंपनी है, उस कंपनी के इन्होंने फ्रेंचाइजी लिया हुआ था। 2013 से काम करते आ रहे थे। इसमें इनका काम ये है कि लोगों से, जो इन्वेस्टर है उन लोग से पैसा लेके IIFL कंपनी को देना है और IIFL कंपनी अपना स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है और जो प्रॉफिट आती है वो ये कमीशन लेते हैं, फिर उनको नीचे वालों को ये पैसा देते हैं। लेकिन ये 2021 से इनका जो है थोड़ा सा काम गड़बड़ाने लगा, तो इसके चलते IIFL ने इनको हटा दिया फ्रेंचाइजी में। उसके बाद भी IIFL का जो सिंबल है उसको यूज़ करते हुए, उसका लेटर पैड यूज़ करते हुए लोगों से पैसा लेने करते रह रहे थे। इसमें करीब अभी तक जो टोटल 2 या 2.5 करोड़ के आसपास जो पैसा इन्होंने लोगों से लिया आम जनता से, वो सब जो है अपना खाते में लिए हैं और अपना ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये IIFL में इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है। कुछ दिन बाद जैसे लोगों ने पैसा डिमांड करने शुरू किया, तो फिर जैसे मैक्सिलैंड जो हुआ था अभी रिसेंटली, उसी के आसपास के समय जस्ट पहले, तो इन्होंने अपना जमशेदपुर जगह छोड़ के कहीं फरार हो गए थे। तो इसी बीच में करीब हम लोगों को अलग अलग थाना क्षेत्र में 4 केसें दर्ज हुई थी। जैसे साकची थाना में 61 और 70, और गोविंदपुर थाना में 29 और विष्णुपुर थाना में 63। सब इस अप्रैल और मार्च और अप्रैल महीना का कांड दर्ज हुआ था। कुल मिला के इसमें करीब 2 करोड़ के आसपास का पैसा ठगी का हम लोगों का कांड दर्ज हुआ। इसमें हम लोग तुरंत एक स्पेशल टीम गठित करते हुए ASP सिटी के निर्देश में, लीडरशिप में, उनके जो संबंधित थाना प्रभारी लोग इसमें जुड़ के इनको पता कराए थे। पता करने के बाद इनको हम लोग गिरफ्तार किए, फिर पूछताछ किए। इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में सभी चीज़ें बताई, किससे कितने पैसा इन्होंने लिया है, कौन अकाउंट में लिया है। फिर जैसे एक बार पैसा का अपना लालच हो गया, यूज़ करने लगे तो वापस नहीं कर पाए, और उसका भी प्लस उसके अलावा जो IIFL कंपनी है उनके जो मुहर और बाकी उनके लेटर पैड, उनके सिंबल सब मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल करने में इनके ऊपर चीटिंग का भी केस जो रितेश प्रकाश है, सिक्योरिटी मैनेजर IIFL कंपनी का, उनके द्वारा भी इसमें कांड दर्ज किया गया है। ऐसे अभी रिकवरी नहीं हुआ है क्योंकि 2 महीना ये बाहर फरार थे। इसी के समय में इन्होंने पैसा को कहीं खर्च कर दिए होंगे, या नहीं तो कहीं इन्होंने अपने ये कर दिए होंगे। लेकिन फर्दर जो इन्वेस्टमेंट कर दिए होंगे, फर्दर हम लोगों का अनुसंधान उसमें जारी है। इनके लैपटॉप से, इनके मोबाइल से जो भी डिटेल हम लोग को मिला है, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इनके द्वारा कहाँ पैसा जो है छपाया हुआ है, फिर उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इन्वेस्टर को न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उनको मिले। इंडिया में थे, विदेश भागने वाला था। इनको पासपोर्ट के लिए हम लोग ये भी करने के लिए पासपोर्ट ऑफिस को भी सूचित किए थे। आइए बात करते हैं कपाली के डांगोडी लूटकांड में सामान के साथ आरोपियों की हुई गिरफ्तारी की। सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल के कपाली OP क्षेत्र के डांगोडी में विगत 16 मई को हुई लूटकांड के मामले का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में कुख्यात अपराधी फिरोज अंसारी उर्फ जल्ला समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटे गए सैमसंग का टैब, मोबाइल व अन्य सामान भी बरामद किए हैं। बता दें कि सरायकेला जिला अंतर्गत कपाली के डांगोडी छोटा पुलिया के पास विगत 16 मई को लूट की घटना घटी थी। इस मामले का अनुसंधान कर रही चांडिल पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चांडिल SDPO संजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए बाकी 3 अपराधियों के नाम सादाब आलम, शाहरिक सा और नासिम अंसारी उर्फ राज बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इनके पास से लूटे गए सैमसंग का टैब, मोबाइल के अलावा सूचना आदान प्रदान करने में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि फिरोज अंसारी उर्फ जल्ला फिरोज शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। वो पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है। इन चारों की गिरफ्तारी से क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं रोकने में काफी सहूलियत होगी। कपाली क्षेत्र में ही जो लोन कंपनी से कलेक्शन लेकर के
या तगादा में जा रहे थे आ रहे थे। इसी क्रम में इसको रेकी करके अज्ञात अपराधियों ने उनका बैग लूट लिया। ये न जान गए कि इसमें काफ़ी पैसे हैं। कुछ पैसे भी थे उसमें, बेसिकली उनका जो कीमती था वो टैब, मोबाइल इत्यादि था, वो लूट लिया था। यह केस एक ब्लाइंड केस था जिसमें कोई खास क्लू हम लोग को नहीं मिल पा रहा था। तो इसी के लिए थाना प्रभारी कपाली और इनके साथ जो टीम है अमित कुमार और कासिम अंसारी, ये तीनों ने मिलके इसको केस को लग के अपना अपराधी तक पहुँचे और इन लोगों ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूटा हुआ सामान बरामद किया है। इसमें जल्ला फिरोज भी पकड़े गए हैं और जल्ला फिरोज 1 दर्जन से अधिक कांडों में वांछित रहा है। लगातार वो पकड़े गए हैं, जेल भी गए हैं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी वो क्राइम करके जेल की सजा काट के आए हैं। वो बहुत ही शातिर अपराधी हैं। उनकी गिरफ्तारी और साथ ही अन्य जो 2 हैं, 3 हैं, उनमें से 2 उनका भी अपराध इतिहास है। तो ये सभी शातिर अपराधी हैं। इनके पकड़ने से अपराध पे अंकुश लगेगा और ये हमारा टीम का सराहनीय काम है। इन लोगों ने सभी ने अपना अपराध कबूल किया है। इस घटना में ये लोग एक्चुअल में 2 जन ही लूट किए थे। दो की वहाँ पे जानकारी प्रेजेंस मिली थी। बाद में अनुसंधान में साक्ष्य मिलते गए, उस अनुसार पे 4 की संलिप्तता है। किसी ने मदद किया, जैसे दूसरे स्टेप में छुपाने में, बताने में, रेकी में, उस अनुसार से 4 संलिप्त हैं। आइए बात करते हैं चांडिल में कार के धक्के से गैरेज मिस्त्री की मौत होने की। सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल प्रखंड कार्यालय के पास सोमवार को हुए सड़क हादसे में 19 वर्षीय गैरेज मिस्त्री की मौत हो गई। बताया गया कि मृतक शिवू कुम्हार घटना के समय किसी ग्राहक की बाइक को चलाकर टेस्ट ड्राइव करने के लिए निकला था। चांडिल में बाइक सवार 19 वर्षीय गैरेज मिस्त्री शिवू कुम्हार सोमवार को काटिया के पास फायर ब्रिगेड कर्मी महेंद्र सिंह की गाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया गया कि वो गैरेज से किसी ग्राहक की बाइक को टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर निकला था, तभी ये हादसा हो गया। उधर दुर्घटना की जानकारी मिलते ही चांडिल थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हालांकि दुर्घटना के बाद मृतक के परिजनों में काफी आक्रोश देखा गया। परिजन दोषी कार चालक के खिलाफ कार्रवाई एवं मृतक के आश्रित को उचित मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे थे। पुलिस फिलहाल मामले की तहकीकात में जुटी है। मोड़ में गैरेज मिस्त्री गैरेज करता है, उसका नाम है शिवू कुम्हार, पिताजी का नाम है रमेश कुम्हार, वहाँ पर तिरुल्डी सुखसारी के रहने वाले हैं। तो गाड़ी गैरेज में बनाने लिया था, ठीक है। बनाने के बाद वो ट्रायल करने आया था लोग से आगे तक, उधर से आ रहा था वापस, ठीक है, स्कूटी से। उधर से फायर ब्रिगेड जो पर्सनल गाड़ी है साहब का, उसी गाड़ी ने मारा कैटिया मोड़ के सामने। आइए बात करते हैं आदित्यपुर के अभावग्रस्त क्षेत्रों में टैंकर से पेय जलापूर्ति शुरू किए जाने की। आदित्यपुर विकास समिति ने सोमवार को आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में टैंकर से जलापूर्ति सेवा की शुरुआत की। जन सहयोग से शुरू की गई इस सेवा के तहत क्षेत्र के अभावग्रस्त क्षेत्रों में 12 किलोलीटर पानी की आपूर्ति की जाएगी। आदित्यपुर के पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने जलापूर्ति सेवा की शुरुआत कराई। पुरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि विगत 22 मई को आदित्यपुर 2 रोड नंबर 15 में 3 टैंकरों से पेय जलापूर्ति सेवा की शुरुआत की गई थी। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पेयजल संकट वाले वार्डों में समय सारणी के अनुसार 3 टैंकरों में 4.5 किलोलीटर निःशुल्क पेयजल की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन आम नागरिकों की मांग पर आज समाज सेवियों के सहयोग से 12 किलोलीटर पेयजल की आपूर्ति की शुरुआत की गई है। इस मौके पर पुरेंद्र नारायण सिंह के अलावा समाज सेवी सत्य प्रकाश, उमा शंकर राम, देव प्रकाश, आशुतोष कुमार गुप्ता, मिथिलेश कुमार झा, जयप्रकाश, राकेश कुमार आदि शामिल थे। आज 12,000 लीटर के बड़े टैंकर की शुरुआत हुई है। पहले हम लोग 3 ट्रैक्टर वाले टैंकर से जलापूर्ति कर रहे थे, जहाँ जहाँ पर जलापूर्ति में कमी है उन जगहों पे, लेकिन उससे पूर्ति नहीं हो पा रहा था। तो आज हम लोगों ने समाज सेवियों के सहयोग से एक बड़े टैंकर की शुरुआत की है और जब तक क्राइसिस पीरियड रहेगा तब तक हम लोग की कोशिश होगी
ये बड़े टैंकर से भी जलापूर्ति जारी रहे। आइए बात करते हैं आरएसबी कंपनी में विश्व पर्यावरण दिवस पर हुए पौधारोपण की। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी आरएसबी ट्रांसमिशन ने देश विदेश में मौजूद अपने सभी संस्थानों में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस अवसर पर कंपनी के जमशेदपुर प्लांट में वाइस चेयरमैन सह मैनेजिंग डायरेक्टर एसके बेहरा ने पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित आरएसबी ट्रांसमिशन कंपनी में पौधा लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कंपनी के वाइस चेयरमैन सह एमडी एसके बेहरा ने पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। इसके पश्चात कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निशीत बेहरा, प्रणतोष भट्टाचार्य, विश्वजीत जैन, जय सिंह, एम सुरेश, मनीष प्रकाश, सुयंश वर्मा सहित कंपनी के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पौधारोपण किया। बता दें कि आरएसबी कंपनी की पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रतिबद्धता सर्वोदित है। इस वर्ष कंपनी ने अपने विभिन्न प्लांट्स एवं कंपनी के सीएसआर लोकेशन पर 11,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। इस अवसर पर वाइस चेयरमैन एसके बेहरा ने कहा कि साल दर साल पर्यावरण असंतुलन बढ़ रहा है। इसके लिए हमें हर दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना होगा। देखो, ये अधिक डेवलप कंट्री आप देखोगे तो ये पूरा गवर्नमेंट का तरफ से प्लान रहता है कि कितना ट्री लगेगा, कहाँ ट्री कटेगा नहीं कटेगा, ये एक सिस्टम में चलता है गवर्नमेंट का। हम लोग का डेवलपिंग कंट्री है और काफ़ी काम करना है। 130 करोड़ आदमी हैं, प्लस बहुत सारा जगह हम लोग का डेवलप नहीं है, तो जिसका चलते हम लोग को ये दिवस मना के इसको एक सिंबलिक देना पड़ता है कि हम लोग को ये सब करना चाहिए, जिसको हम लोग कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, लोगों में थोड़ा जागरूकता आएगा और लोग इसको अपने तरफ से भी कोई दिवस में करने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर प्लांटेशन कर सकते हैं और वो जगह को ठीक कर सकते हैं। ये शुरू से ही है। हम लोग देखो, बिना ट्री का और बिना नेचुरल ये का अब कुछ भी काम करो बड़ा दिक्कत होता है। जैसा ट्री रहने से आपका एक तो पोल्यूशन घटता है, पूरा इंडस्ट्री में भी घटता है, सोसाइटी में घटता, जगह में भी घटता। तो ट्री का एक बहुत बड़ा नाता है इंसानों से, जिसका प्लांटेशन करना चाहिए और पोल्यूशन को घटाना चाहिए। पर्यावरण दिवस आरएसबी में हम लोग हर साल 5 जून को मनाते हैं और इसका महत्व हम लोग भी समझते हैं और हमारे सारे एम्प्लॉइज़ को भी हम लोग समझाते हैं। पर्यावरण से इंडस्ट्री में भी हम लोग बहुत कुछ पर्यावरण से लेते हैं, पानी, मिट्टी, हवा, धूप, बहुत कुछ लेते हैं। ये हमारा एक प्रयास है कि पर्यावरण को वापस हम क्या दे रहे हैं, पेड़ पौधा लगा के उसको बचाते हैं, उसको हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमको बचा के रखना, ये भी हमारा एक दायित्व है। और इसी तहत हम लोग आज पर्यावरण दिवस में काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा रहे हैं और अपने एम्प्लॉयज़ एंड सबको मोटिवेट करते हैं कि अपना वो निजी ज़िंदगी में भी इसके ऊपर ध्यान दें। आइए बात करते हैं कराते डू एसोसिएशन द्वारा प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल को सम्मानित किए जाने की। झारखंड स्टेट कराते डू एसोसिएशन के महासचिव सह कराते एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष सिहान एल नागेश्वर राव ने सोमवार को प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल को उनके कार्यालय में पहुंचकर सम्मानित किया। झारखंड स्टेट कराते डू एसोसिएशन के महासचिव सह कराते एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष सिहान एल नागेश्वर राव सोमवार को झारखंड स्टेट कराते डू एसोसिएशन के कृतिकाओं के साथ प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल के कार्यालय पहुंचे। इन क्रांतिकाओं ने हाल ही में संपन्न हुए ग्रेडिंग टेस्ट में सफलता हासिल कर ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा प्राप्त किया है। इनमें मुख्य रूप से अविनाश राज, नेहा कुमारी, हर्षा कृष्णा, यशस्वी यादव, मोहम्मद वासिक, रजा अंसारी, निहाल प्रसाद, कर्निशा दास, प्रणव पॉल एवं इन बच्चों के कोच सेंसई नीरज कुमार भी शामिल थे। अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल ने सभी को मिठाई खिलाकर भविष्य में उनकी और प्रगति का आशीर्वाद दिया एवं उनके आगे भी स्टेट व नेशनल लेवल की चैंपियनशिप में भाग लेकर पदक हासिल कर जमशेदपुर का नाम रोशन करने की कामना की। कृतिकाओं को अपनी तरफ हर संभव सहायता करने का आश्वासन भी दिया।
इस अवसर पर एल नागेश्वर राव ने प्रशांत सिंह पुतुल से उन्हें हमेशा मिले सहयोग की चर्चा करते हुए भविष्य में भी उनका सहयोग मिलने का भरोसा जताया। लास्ट टाइम हम लोग का कुछ बच्चे लोग ब्लैक बेल्ट हासिल किए थे और चेंबर ऑफ कॉमर्स में हम लोग उसका फंक्शन किए थे, लेकिन उसमें हमारा पुतुल सर जो प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर में वहाँ आना था बट नहीं आ पाए। बच्चे लोग चाहते थे कि उनसे मिले क्योंकि उनका योगदान हमेशा रहा शहर के लिए। सभी स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को उनके माध्यम से हर तरह का मदद मिलता है और इसलिए आज बच्चे लोग चाहा कि सर हम लोग उनसे मिलना चाहेंगे, तो आज आए हैं और हमारा झारखंड स्टेट कराटे एसोसिएशन ने उनको ऑनर किया क्योंकि सभी गेस्ट उस दिन उपस्थित थे बट कुछ वजह से वो नहीं आ पाए। और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे आदमी को हम लोग ऑनर किए हैं जिनके माध्यम से जमशेदपुर शहर को हर तरह का जानकारी, हर तरह का सपोर्ट मिलता है। पुतुल सर के बारे में जितना ही बोले वो कम है और इसलिए आज हमारे बच्चे लोग जो है सब यहाँ पे इकट्ठा होकर उपस्थित होकर उनके कल हमारे बच्चे 13 बच्चे हैं जो जमशेदपुर के ही हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और बहुत कठिन मेहनत करके 4 साल ट्रेनिंग करने के बाद उनको ब्लैक बेल्ट मिला है। हमारे ऑल जापान कराटे डू गोजुरिकाई जो मान्यता प्राप्त ऑफ द जापान एंड द जापान कराटे फेडरेशन, उनके माध्यम से सर्टिफिकेट का एक बहुत वैल्यू है क्योंकि आज के दिन में कराटे यूनिवर्सिटी में भी है और ओलंपिक्स में भी है। तो यूनिवर्सिटी गेम्स अभी खेलो इंडिया में हुआ था जिसमें हम गए थे बेंगलुरु, रेफरी बन के झारखंड से एकमात्र हम थे। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में हमारे बच्चे भी यहाँ से जाए खेलो इंडिया में और मेडल लाए। इसके लिए लोग तैयारी भी कर रहे हैं काफ़ी अच्छा और स्टेट नेशनल में बहुत सारे लोग जीते भी हैं और आने वाले दिन में और भी बड़ा टूर्नामेंट ये लोग जीतेंगे। और मेरे साथ नीरज है जो कोच है, मेरे असिस्टेंट कोच है, काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, बच्चे लोग को गाइड करते हैं। उनके माध्यम से काफ़ी स्कूल्स में और कम्युनिटी सेंटर में भी सिखाया जाता है। आइए बात करते हैं सोनारी योग मेडिटेशन सेंटर की ओर से जुबली पार्क में आयोजित योग समर कैंप की। जमशेदपुर के सोनारी स्थित योग मेडिटेशन सेंटर की प्रशिक्षकों ने सोमवार को जुबली पार्क में प्राणायाम, योग एवं मेडिटेशन जुम्बा का अभ्यास किया। सोमवार सुबह सोनारी योग मेडिटेशन सेंटर की सारी प्रशिक्षकों ने शिक्षिका पूनम वर्मा की देखरेख में प्राणायाम, योग एवं मेडिटेशन जुम्बा का अभ्यास किया। सोनारी योग मेडिटेशन सेंटर समाज में योग के प्रचार प्रसार के साथ ही उसके प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है। सेंटर की प्रशिक्षु महिलाएं योग शिक्षिका पूनम वर्मा के साथ अभी आगामी विश्व योग दिवस के अवसर के लिए विशेष तैयारियों में जुटी है। विगत 15 दिन से तैयारियों में जुटी महिलाओं ने सोमवार को जुबली पार्क में योग समर कैंप आयोजित कर अपने तैयारियों के खुले में प्रस्तुत किया। इस दौरान प्रशिक्षुओं ने प्राणायाम, योग एवं मेडिटेशन जुम्बा का भी अभ्यास प्रस्तुत किया। योग शिक्षिका पूनम वर्मा ने बताया कि उनके सेंटर में वैसे तो सभी क्षेत्रों की महिलाएं शामिल है, लेकिन सोनारी की महिलाएं सबसे अधिक है। उन्होंने सोमवार को जुबली पार्क के खुले माहौल में मंत्रोच्चार के साथ सूर्य नमस्कार, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, योग व मेडिटेशन जुम्बा का अभ्यास किया। कि जो है सभी एरिया की जुड़ी हैं, खासकर सोनारी कदमा की अधिक है महिलाएं हमारे साथ, जो कि ये हर एक मौके पर ये संदेश देती है कि स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। और उसके आज विशेष हमारा रहा कि जो हम लोग करते हैं हर दिन प्राणायाम, योग और मेडिटेशन जुम्बा, जिसको हम लोगों ने आज खुली हवा में इसे प्रस्तुत किया है। हमारी टीम में कुल 65 स्टूडेंट अभी हैं फिलहाल। आज जुम्बा के साथ हम लोग जितनी भी छात्राएं हैं उन्होंने योग किया, सूर्य नमस्कार मंत्रोच्चारण के साथ किया और साथ ही साथ महामृत्युंजय की जाप, शांति पाठ को भी दोहराया है। हम एक साथ एक ग्रुप में, हमारा योगा मेडिटेशन सेंटर सोनारी की ओर से है, सभी महिलाएं और बच्चे भी हमसे जुड़े हुए हैं। आने वाली 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं फिटनेस के लिए, जिसमें आज हमने जुम्बा और योगा को करके इसकी तैयारी किया है। पिछले 15 दिन से इसकी तैयारी चल रही थी और आज समर कैंप के रूप में हम लोगों ने खुले प्रांगण कहिए जुबली पार्क में हम लोगों ने। आइए बात करते हैं जाति जनगणना की मांग पर डीसी ऑफिस पर किए गए प्रदर्शन की। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ ने राज्य में जाति जनगणना शुरू कराने की मांग को लेकर जमशेदपुर में डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया।
जिला ओबीसी कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में डीसी ने अपनी मांग को लेकर राज्यपाल एवं सीएम तक पहुंचाने की मांग भी की गई। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ ने सोमवार को रैली के रूप में डीसी ऑफिस पहुंचकर वहां अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिहार के अनुरूप झारखंड में भी शीघ्र जाति आधारित जनगणना शुरू कराने की मांग की, ताकि राज्य में विभिन्न जातियों के लोगों की संख्या का पता चले एवं उनमें गरीब लोगों का आरक्षण का लाभ मिल सके। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने राज्य में ओबीसी वर्ग के लिए अलग से ओबीसी मंत्रालय बनाए जाने की मांग करते हुए ओबीसी वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिए जाने की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पूरे देश के प्राइवेट सेक्टर में भी ओबीसी को 50% आरक्षण देने की मांग की गई। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने सरकार व प्रशासन पर ओबीसी की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी के कारण ओबीसी वर्ग के लोगों का विकास नहीं हो रहा है। सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि अपने अधिकारों की मांग को लेकर जिला कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ ने रैली निकालकर सरकार की आंख खोलने की कोशिश की है। द्वारा झारखंड राज्य में जाति जनगणना को मांग को लेकर आज हम लोगों ने पैदल यात्रा करते हुए उपायुक्त महोदय के पास आए हैं। यहाँ के राज्यपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन हम लोग देने आए हैं कि जाति जनगणना आधार पर हो, पूरे झारखंड में हो, अविलंब हो, तुरंत चालू किया जाए इस कार्यक्रम को, क्योंकि पूरे झारखंड में नहीं पूरे बिहार में हर स्टेट में जाति जनगणना का कार्य शुरू किया गया है। झारखंड में पीछे क्यों रहेगा। हम यहाँ के उपायुक्त महोदय से मांग कर रहे हैं कि हमारे मांग को मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाए, यहाँ के राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा दे और हमारी मांग को पूरा करे कि झारखंड राज्य में जाति जनगणना अविलंब चालू हो, क्योंकि जितने भी जात के हम लोग हैं, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, अदर कास्ट है, उन लोगों का अलग अलग ब्यौरा होना चाहिए, अलग अलग डाटा होना चाहिए कि इतने हम लोगों के जात के यहाँ लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज उनको अपना जात समझ नहीं आता, उनके परसेंटेज नहीं मालूम होता है कितने क्षेत्र में कितने लोग हैं। इसीलिए आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय से और राज्यपाल महोदय से हम लोगों ने मांग की है कि हम लोगों का जनगणना कार्य शुरू किया जाए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।